सुबह के 4 बज रहे हैं अभी और ठंडी भी नहीं लग रही है। नहा लिया हूँ तो जाएंगे बाबा काल भैरव का दर्शन करने। बस सुबह सुबह मुंह से खाली इतनी ही निकल रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी लगभग सुबह का 4:45 बज रहा है और हम लोग अभी भी यहाँ धर्मशाला में ही हैं। अभी तक निकले नहीं हैं क्योंकि यहाँ का टाइमिंग है 6 बजे का, लेकिन हम लोग बोल के 5 बजे इसको करवाए हैं। बोले हैं कि हाँ 5 बजे गेट खोल देंगे। रास्ते से सब गाड़ी आना जाना कर रहा है, पता है, पैदल भी जा रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ सामने है ना, पास में ही है काशी विश्वनाथ, तो यहाँ से चलते चलते भी जा सकते हैं। लेकिन काल भैरव यहाँ से बहुत दूर है, जहाँ पे हम लोग वो काशी साइड में है वो। लेकिन काल भैरव पैदल चल चल के जा पाना मुश्किल है अभी सुबह के इतना। तो आज का टाइटल थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो जी हाँ, सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव महाराज से पहले दर्शन होता है, उनका आज्ञा लेते हैं। देन उसके बाद ही काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। तो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने से पहले धुंडीराज गणेश जी का भी वो दर्शन करना पड़ता है। तो बस वही है, पहले इधर का दर्शन कर लेते हैं, देखते हैं जैसे होगा वैसे शेयर करूँगी। आज शायद हो सके तो काशी विश्वनाथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि दिन में ना बहुत भीड़ होता है, बहुत जा पाना मुश्किल है। तो ऐसे सुबह सुबह जाने से ठीक रहता है। जो लोग होटल वगैरह में रहते हैं ना, वो लोग के लिए ज़्यादा सुविधा है। तो सुबह 4 बजे ही वो लोग चले जाते हैं। 4 बजे नॉर्मल दिन में लाइन लगाने के बाद तो आधा घंटा 1 घंटा में दर्शन होता है। और अभी तो इतना भीड़ चल रहा है, अभी सुबह के 5 बज रहा है, जाते जाते 6 बज जाएगा। तो हम लोग को लग रहा है 2-3 किलोमीटर लाइन तो भी मिल ही जाएगा, जितना हम लोग देख करके आए थे इतना तो तय है। फिर 11 बजे तक यहाँ पर पहुँचना भी है, क्योंकि हम लोग का चेकआउट है यहाँ से। तो वही है सारा कुछ। मैं अच्छे से ना बैग वगैरह ये सब मैं पैक कर ली हूँ, ताकि आके मुझे कोई भी हड़बड़ी ना रहे किसी भी चीज़ का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से ही मैं कंटिन्यू करती हूँ। और जय बाबा काल भैरव, जैसे होगा आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी। इधर 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 साइड ना, उधर उल्टा कहाँ जा रहे हैं? इधर ही साइड से जाएंगे ना, किधर से जाना है? यहीं रुके रहिए, रास्ता पूरा अंधेरा है, अभी उजाला भी नहीं हुआ है। 5 बज रहा है करेक्ट। और यहाँ पर देख लीजिए लोगों का कितना भीड़ है, गाड़ी चल भी रहा है, चल भी, रुकने का नाम नहीं ले रहा है गाड़ी। अभी हम लोग मेन द्वार से होते हुए काल भैरव मंदिर की ओर जा रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है कि सुबह 4 बजे से ही सारा जो दुकान होता है, फल का, प्रसाद का, जो भी चढ़ावा होता है यहाँ का, तो वो यहाँ पर खुल जाता है। एंड साथ में लॉकर सिस्टम भी है, यहाँ पर लॉकर में ही सामान को रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। चप्पल वगैरह हम लोग धर्मशाला में ही छोड़ करके आए थे। और प्रसाद क्या है ना कि मैं कुंभ मेला से ही ली थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी मंदिर खुला हुआ नहीं था, इसलिए मैं नहीं चढ़ा पाई। एक छोटा सा मंदिर, प्राचीन काल भैरव मंदिर खुला था कुंभ मेला में, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं चढ़ा पाई क्योंकि हम लोग दूसरे रास्ते से आए थे। तो मैं यहाँ पर काशी के काल भैरव बाबा को ही चढ़ा दी वो प्रसाद, और साथ में हम लोग फूल माला भी लिए थे। वैसे यहाँ पर देखें कि आप लोग सुबह के 5 बजे भी कितना ज़्यादा लाइन है, और हमारा दर्शन भी हो ही चुका है। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसीलिए ना कोई वीडियो है ना कुछ है। तो अभी यहाँ पर एक शॉप में आ गए हैं। तो यहाँ से क्या है ना कि हम लोग कुछ ब्रेसलेट वगैरह यही सब ही देख रहे हैं। हस्बैंड जी के काम के साइड में लोगों को देना है, उसी वजह से ही। तो जहाँ जहाँ हम लोग को कुछ कुछ मिल रहा है ना भगवान का, ये सब तो हम लोग ख़रीद ले रहे हैं निशानी की तौर पर ही। अभी सुबह के 6 बज रहा है और हम लोग 5 बजे लगभग आए थे, और हम लोग का अभी मंदिर दर्शन हो गया है।
और हम लोग पूजा कर चुके हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ है। भीड़ बिल्कुल नहीं है। कल दिन में हम लोग बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखे थे, लेकिन अभी कुछ भी भीड़ नहीं है, नाम मात्र का ही भीड़ है। तो बहुत अच्छे से दर्शन भी हुआ है, पूजा भी कर लिए हैं। अभी हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। सुबह 6 बजे गदौलिया चौक का भीड़ देखिए। ये लाइन, इधर से इधर लाइन लगता है। ले लीजिए। टेढ़ा बेका हो जा रहा है, इसका पेच देखिए। तो अभी लगभग 6:30 बज रहा है और हम लोग ना दशाश्वमेध घाट आ गए हैं। कल जैसे आए थे तो अभी सुबह के 6 बज रहा है, फिर भी भीड़ बहुत है। और यहाँ से एक डब्बा ले लिए हैं, यहाँ पे अभी पानी भरेंगे। फिर हम लोग ना 1 नंबर गेट से एंट्री लेने का सोच रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत। सुबह के 4 बजे आने से इधर थोड़ा सा मतलब कम रहता है। अभी हम लोग गंगा द्वार में जा रहे हैं, मतलब गेट नंबर 1 में। इधर से अभी कितना दूर है नहीं पता। हम लोग तो दशाश्वमेध घाट से इधर से ये लंबा चल चल के तो आ रहे हैं। अभी देखते हैं कितना दूर है, कुछ पता नहीं है, खोजना पड़ेगा। लाइन भी नहीं दिख रहा है अभी। गेट नंबर 1 है इस साइड, और इधर का भीड़ थोड़ा कम है कि नहीं? भीड़ कम है ना, उधर के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ का भीड़ बहुत ही ज़्यादा ही कम है। मेरी किस्मत में ना मुझे कभी कभी बहुत रोना आता है, क्या ही बोलूँ। हम लोग आए तो एक साथ, लेकिन अभी मैं बाहर खड़ी हुई हूँ और हस्बैंड जी अंदर चले गए हैं और प्रसाद मेरे पास ही रह गया है। हस्बैंड जी चले गए हैं अंदर पानी लेकर के, जो हम लोग गंगा घाट से लिए थे। वैसे क्या है ना कि हम लोग एक साथ दर्शन नहीं कर पाए, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमारे पास मोबाइल वगैरह था, इसी वजह से ही हम लोग एक साथ नहीं जा पाए। और यहाँ पर लोगों का इतना ही ज़्यादा भीड़ है कि जो सरकारी लॉकर होता है मंदिर के अंदर, वो सब कुछ अभी बंद कर दिया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ ये भीड़ की वजह से ही। अभी हम दोनों का ही दर्शन करना हो चुका है और हम लोग मंदिर के बाहर हैं। और यहाँ पर क्या है ना कि सब कोई दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं, मतलब 3D में ही यहाँ पर ना दिखाते हैं।
तो अभी यहाँ पर 150 का एक टिकट लिए हैं, सिर्फ मैं ही दर्शन करने वाली हूँ। और लोगों का भीड़ देखिए जो कि बढ़ते ही जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो ये दुर्लभ दर्शन करके। वैसे क्या है ना कि हस्बैंड जी पहले मंदिर में गए और दर्शन किए, देन उसके बाद मैं गई हूँ दर्शन करने के लिए। बाहर बैठ के मैं जब अकेली थी ना तो बहुत रोई, मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी था कि हम लोग उतने दूर से आए हैं लेकिन एक साथ हम लोग हस्बैंड वाइफ दर्शन ही नहीं कर पाए। लेकिन फिर कुछ हुआ ऐसा कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई अंदर से, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आ रहा था। तो चलिए पहले तो मैं दुर्लभ दर्शन कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। बहुत पूरा मतलब कैसे क्या होता है, किस किस टाइम पे आरती होता है, किस किस टाइम पे कौन सा आरती होता है, पूरा एक एक चीज़ डिटेल में बताया गया है। ये देखो पैक करवा लीजिए। ये पैक कर दीजिए। क्या है ये आलू का? हम लोगों का मंदिर दर्शन हो गया है, साथ में लड़ाई भी हो गया है। हम लोग एक दूसरे से लड़ भी लिए और आके धर्मशाला में भी पहुंच गए, अपना सामान बाहर निकाल के लावारिस जैसे। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, कहीं भी रहने का जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग का चेकआउट है, मैं तो आप लोग को बोली ही। तो अभी लगभग 11 बज रहा है, हम लोग दौड़ते भागते हुए आए हैं। क्या क्या हुआ है बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी हम लोग बाहर बैठे हुए हैं ना, रूम अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। 12 बजे रूम मिलेगा तो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि 1 घंटा थोड़ा भी बैठ के रेस्ट कर ले रहे हैं। तो अभी हम लोग ये वाले रूम में आ चुके हैं, तो हम लोग दूसरे रूम में आए हैं और ये रूम का प्राइस है 500 रुपीज़, जो कि हम लोग को बहुत ही सस्ते में मिला है। इसको भी हम लोग यात्रा.com से ही बुक करके आए थे। तो ये वाला रूम क्या है ना कि हम लोग को सस्ते में पहले ही मिल गया था, लेकिन एक दिन के लिए नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग 1800 रुपये में वो वाला रूम को बुक किए थे। और इसमें कोई भी अटैच बाथरूम नहीं है, हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग सोच के रखे थे कि 1800 वाला जो रूम है उसमें अटैच बाथरूम है, जल्दी नहा के हम लोग चले जाएंगे मंदिर दर्शन करने, और मैं थोड़ा हेड वॉश ये सब भी आराम से कर पाऊँगी। तो इसलिए हम लोग वो रूम ले लिए थे। तो वैसे ही हुआ, पूरा एज इट इज़ जैसे मैं प्लान की थी। और आज हम लोग सुबह सुबह 5 बजे नहा के फ्रेश हो के हम लोग चले गए थे काल भैरव का दर्शन करने, जो कि यहाँ के कोतवाल है, उन्हीं का दर्शन पहले होता है। देन उसके बाद हम लोग गए काशी विश्वनाथ। तो काल भैरव में हम लोग को 1 घंटा लगा। 5 बजे निकले तो 6 बजे मतलब 6 बजे वहाँ से दर्शन करके निकल गए। 6 बजे हम लोग चले गए गंगा द्वार, मतलब दशाश्वमेध घाट से हम लोग पानी पिए और उसके बाद हम लोग चले गए गेट नंबर 1 में। तो गेट नंबर 1 से हम लोग लाइन से गए। वहाँ पे बहुत सारा रेलिंग होता है, रेलिंग पार करना पड़ता है, बस वही देरी लगा हम लोगों को। बाकी हम लोग एकदम खाली खाली में गए। और वहाँ जा कर के क्या हो गया ना कि एक भी हम लोग को ऐसा दुकान नहीं मिला जहाँ पर लॉकर हो और जहाँ पर हम लोग अपना पर्स मोबाइल ये सब रख सके, कुछ भी नहीं था। तो इसी वजह से क्या हो गया ना कि जहाँ पर चेकिंग होता है, गार्ड लोग जो चेक करते हैं, वहाँ पर जाके हम लोग अटक गए, वरना दोनों एक साथ नहीं थे। तो मैं वहाँ से हस्बैंड जी को आगे भेज दी, तो वो पहले दर्शन कर लिए। फिर वहाँ से उनको आधा घंटा या 45 मिनट लगा होगा, फिर वो बाहर निकल गया। उसके बाद मैं अंदर जाके मुझे भी वैसे 40 to 45 मिनट लगा दर्शन करने में। वहाँ से मैं निकली, हस्बैंड जी के पास आई, उनसे पैसा ली, फिर मैं अंदर गई, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना कि भगवान का जो मेन प्रसाद होता है वो बट रहा था, मतलब उसको बेचते हैं। तो 120 रुपीज़ करके मिला है हम लोगों को। तो वो लेने के लिए अंदर गई, तो मैं वहाँ पर देखी कि माँ अन्नपूर्णा मंदिर है
और हम लोग सोच के रखे थे कि माँ अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे। तो मैं सोची कि हस्बैंड जी बाहर है, वो तो अंदर आ नहीं पाएंगे, फिर हम लोग को टाइम लग जाएगा, डबल टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग तो मोबाइल वगैरह ये सब रख नहीं पाए थे कहीं पर। तो मैं सोची कि जब मैं अंदर हूँ तो मैं चली जाती हूँ दर्शन करने के लिए। तो एक पुलिस वाले से पूछी कि कैसे जाना है, फिर वो बोला कि वहाँ जाके पूछो। तो ऐसे करके 2-3 जगह मैं पूछ के आगे गई, तो वहाँ पर मुझे लाइन में लगा दिए। गेट नंबर 2 का लाइन में मैं लग गई। अब मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा लाइन है। मैं इतना लंबा लाइन पार करके, मतलब बहुत जल्दी ही पार हो गया, लंबा लाइन पार करके मैं फिर से पहुंच गई काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। सोच लीजिए, तो इतना मतलब वो लगा मुझे, मैं अपने आप में मुझे इतना हंसी आ रहा था कि इंसान एक बार दर्शन नहीं कर पाता है। और जब हस्बैंड जी अंदर गए थे ना, तो बाहर बैठे मुझे बहुत रोना आ रहा था कि अगर दर्शन नहीं हुआ आज मेरा, तो मेरा काशी विश्वनाथ आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और देखिए, भगवान सुन लिया, भगवान सुनता है कि मैं आज 2 बार दर्शन की हूँ। और सच में बाहर बैठ के रो भी रही थी कि अकेले अकेले चले गए, हर जगह हम लोग अकेले अकेले जाके दर्शन कर रहे हैं, मैं कैसे करूँगी, मैं जा पाऊँगी कि नहीं, हमारे हाथ में टाइम रहेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 11 बजे तक पहुँचना था। और मैं जाके फिर से दोबारा दर्शन कर ली। मैं 2 बार ही बहुत अच्छे से दर्शन की हूँ। वहाँ पर रुकी हुई थी, और वहाँ का क्या है ना कि ईशान कोण में ही भगवान प्रतिष्ठित है, और वहीं पर ही देख के प्रणाम करना होता है। तो मैं बहुत अच्छे से की हूँ, सच बात बताऊँ तो। और वहाँ पर क्या है ना कि लेडीज़ लोग उतना हाथ वगैरह नहीं डालते हैं, और जेंट्स लोगों को क्या होता है ना कि ढकेल के बाहर निकाल देते हैं। तो मैं बहुत आराम से दर्शन करके फिर मैं बाहर आई हूँ। फिर मैं दुर्लभ दर्शन की हूँ, जो देखते हैं ना 3D में, तो वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जैसे 5 टाइम का पूरा आरती का, हर एक चीज़ का पूरे डिटेल्स में बताया गया है। काशी के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया है, घाट के बारे में, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था। फिर वहाँ से निकल के हम लोग गए मणिकर्णिका घाट। वहाँ पर जाके हम लोग देखे मणिकर्णिका घाट में जो 24 घंटा आग जलते रहता है, बुझता नहीं है, चिता कभी शांत नहीं होता है। तो वही देखने गए, जिंदगी का असलियत कि जाके वहीं पे ही मिटना है। और धन्य है यहाँ के बनारस वाले लोग, जिन लोगों को मणिकर्णिका घाट में जाके अपना अंतिम जो होता है अपने लाइफ का, वो पूरा करने का मौका मिलता है। यहाँ के लोग बहुत किस्मत वाले हैं। और हम लोग देखे 2-3 जो जा रहे थे ना, क्या बोलते हैं, लास्ट जो होता है, हम लोग वो भी देखे। वहाँ से हम लोग फिर जाके भीड़ में फंस गए, और भीड़ में ऐसे फंसे कि हम लोग निकल ही नहीं पा रहे थे, उल्टा सीधा चले गए थे, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा। हस्बैंड जी को मैं बोली कि हम लोग घाट से चलते हैं तो हम लोग को जल्दी पड़ेगा, तो वो नहीं सुने। तो इसी बीच में हम दोनों का लड़ाई हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लड़ते लड़ते घर तक, मतलब वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तब जाके अभी हम लोग को ये रूम मिला है 1 घंटा वेट करने के बाद। तो अभी 12 बजे हम लोग यहाँ पर चेक इन किए हैं। तो चलिए, यही था कहानी। और ये आदमी मेरे से लड़ते रहते हैं। हाँ, मैं खाली वीडियो में खाली हंस के दिखाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग का लड़ाई नहीं होता है। हम लोग हमेशा 3 टाइम लड़ ही लेते हैं, बाहर जब से आए हैं तब से और लड़ रहे हैं। तो यही है हाथ पैर साथ नहीं दे रहे, कुछ साथ नहीं दे रहा है, क्या ही बोलूँ। और आज हम दोनों खाली पैर निकले थे सुबह के 5 बजे से 11 बजे तक। हम 6 घंटा हम लोग खाली पैर चले हैं। लेकिन मजाल है कि कहीं पे हम लोग को पैर में चोट लगा हो और हम लोग को दर्द हुआ हो। दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। हम लोग आज इतना घूमे, लेकिन मुझे तो दर्द का एहसास नहीं हुआ, बल्कि मैं और जल्दी में चल करके आई हूँ। तो ये है यहाँ का महिमा। बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो है, भगवान जैसे तैसे पार कर ही देता है। यहाँ पर लंगड़े लोग भी लाठी ले लेके, बूढ़े लोग लाठी ले लेके उतना लंबा लाइन दर्शन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो है। और अंबिकापुर से, मेरी मम्मी के वहाँ से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, और आके वो लोग वापस भी चले गए, दर्शन नहीं कर पाए। तो कुछ ना कुछ ऐसे बात होता है कि भगवान जिनको बुलाते हैं ना, तो वो ही दर्शन कर पाते हैं। और यहाँ पर आके भी बहुत सारे लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो चलिए, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।